जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। स्कंद कहते हैं वामदेव। तदंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए और नैतृत्य कोण में देव पूजित विघ्न राज गणेश जी की पूजा करे। गणा नाम तवा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आह्वान करे। आह्वान के पश्चात उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में कमर्शिया, पाश, अंकुश, अक्षमाला और वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आवाहन और ध्यान करने के पश्चात शंभु पुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। तत्पश्चात तांबूल आदि से उन्हें संतुष्टि दे नमस्कार करें और अपने अभिष्ट कार्य के निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदंतर अपने गुह्य सूत्र में बताई गई विधि के अनुसार उपस्नाग्नि में आज्य भागान हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थाली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद भू स्वाहा इस मंत्र से पूर्ण आहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करें। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपराह्न काल तक गायत्री मंत्र का जप करते रहें। तदंतर स्नान करके सायंकाल की संध्योपासना और सायंकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले चरु पकाएं। फिर अग्नि में समीधा, चरु और घी की रुद्र सूक्त से और सद्योजात आदि 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दे। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करें और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरी मीमाएं इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्नि स्विष्ट करते स्वाहा आदि एक मंत्र से 1 बार आहुति दे। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठे जिसमें नीचे कुशा, उसके ऊपर मृगचरम और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थिर चित्त हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जप करते रहें। उसके बाद स्नान करें। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि पर ही चरु पकाकर उसे घी से तर करे। उसे उतारकर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखे। पुनः घी से चरु को मिश्रित करे। इसके बाद विभूति मंत्र, रुद्र सूक्त और सद्योजात आदि 5 मंत्रों का जप करे और इनके द्वारा एक एक आहुति भी दे। चित्त को भगवान शिव के चरणार वृंद में लगाकर प्रजापति, इंद्र, विश्वदेव और ब्रह्मा के लिए भी एक एक आहुति दे। इन सब के नाम आदि में ओम और अंत में नमः सवा जोड़कर चतुर्थ्यंत उच्चारण करे, यथा ओम प्रजापते नमः स्वाहा इत्यादि। इस प्रकार पुण्य वाचन कराकर अग्नि स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करे। फिर प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा घृत सहित चरु की आहुति दे। उसके बाद अग्नि शिवकृष्टे स्वाहा बोलकर एक आहुति और दे। तदंतर फिर रुद्र सूक्त और ईशान आदि 5 मंत्रों का जप करे। महेश आदि चतुर्व्यूह मंत्रों का भी पाठ करे। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी गुह्य शाखा में बताई गई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करे। इस तरह जो अग्नि मुखादि कर्म तंत्र को परिवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके विरजा होम करे। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व है इन सब की शुद्धि हो। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए अरुण केतु मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त घृत युक्त चरु का होम करे और शिव के चरणार वृंदों का चिंतन करते हुए मौन रहे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पृथ्वी आदि पंचक कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शब्द आदि पंचक हैं। वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ ये वाग आदि पंचक हैं। श्रोत्र, नेत्र, नासिका, रसना, त्वक ये श्रोतादि पंचक है। शिर, पार्श्व, पृष्ठ और उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जंघा को भी जोड़ ले। फिर त्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 वायुओं को प्राण आदि पंचक कहा गया है। अन्य में आदि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। इसके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष हैं। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अतरंग साधन है उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम है नीति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न है। मायाम तु प्रकृति विद्यात्। इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है, उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नीति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नीति आदि जो 5 तत्व हैं इसी को पंच कंचुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वान ही मूढ़ कहा गया है। जय श्री राम।